नमस्कार, मैं प्रियंका प्रियदर्शिनी। आज हम एक ऐसे जगह मौजूद हैं जिसके बारे में बिहार के लोगों को ही बहुत कम जानकारी है। जानते हैं किस जगह पे हम लोग और क्या योगदान है इसका, क्यों जानना ज़रूरी है इसके विषय में। तो मैं बताती हूँ आपको कि हम लोग आज जिस जगह पे खड़े हैं वह बिहार का पहला पशु चिकित्सालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1909 में हुई थी और तब से लेकर अब तक यह पशु चिकित्सालय चल रहा है। प्राथमिक से लेकर के उसके अगले स्तर की भी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ के विषय में यहाँ के लोगों से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। तो आइए बातचीत करते हैं हम लोग। यह पशु चिकित्सालय बिहार का सबसे पहला पशु चिकित्सालय है, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। उस वक्त पीएमसीएच भी हमारे यहाँ नहीं था। इस पशु चिकित्सालय में पहले की बात करें व्यवस्थाओं की, तो उसमें पशुओं को रखने की भी व्यवस्था थी। यहाँ पे एआई सेंटर था, जहाँ पे पशुओं का कृत्रिम गर्भदान किया जाता था। किसी कारणवश वो व्यवस्था अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ पे जानवरों का मुफ्त 24 घंटे इलाज किया जाता है। 24/7 की यहाँ व्यवस्था है। यह 365 दिन खुला होता है। 365 दिन ये खुला होता है अस्पताल हमारा। यहाँ 24 घंटे कोई ना कोई डॉक्टर ज़रूर होते हैं। यहाँ अभी हम व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे अभी हमारा पैथोलॉजिकल लैब भी चल रहा है, जहाँ पे उपकरणों की कमी के कारण बहुत सारे टेस्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पैथोलॉजिकल टेस्ट में हम हीमोग्लोबिन और ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन कर लेते हैं। बाकी 103.8 यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ भी फ्री में उपलब्ध होती हैं, जो सरकार की तरफ से दी गई होती हैं। और समय पर बड़े पशुओं के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चलाया जाता है। वर्ल्ड जूनोसिस डे पे यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स एवं जो पेट डॉग्स होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चलाया जाता है। वर्ल्ड जूनोसिस डे, वर्ल्ड रेबीज़ डे, इन सब टाइम्स पे सरकार की तरफ से रेबीज का वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। दूसरी यहाँ पे जो हम इस हॉस्पिटल के एरिया की बात करें तो ये एरिया काफ़ी बड़ा है। हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल के अलावा पीछे का भी बहुत सारा एरिया है, जिसको हम आगे के समय में यूटिलाइज़ करके एनिमल सेंटर बनाने का प्रोग्राम है, जहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स को रख के और उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाए। स्पेइंग वगैरह अगर पॉसिबल हो तो किया जाए, ताकि जो स्ट्रीट डॉग्स बाहर बेसहारा रहते हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था यहाँ पे रहे, उनका फ्री में अच्छे तरीके से इलाज हो। और जो एनिमल क्रुएल्टी के नाम पे जानवरों को पीटा जाता है या जानवरों को वो तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो सब ना हो। बाकी अगर हम यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में समुचित रूप से सफाई कर्मी हैं, जो सफाई की पूरी व्यवस्था देखते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं। और हमारे यहाँ जो स्टाफ्स हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड हैं, जो कहीं अगर कोई गाय गिरी हो या कहीं किसी जानवर का रेस्क्यू करना हो, उसमें भी वो जाके बढ़ चढ़ के मदद करते हैं लोगों की। और उनकी पूरी हिस्सेदारी होती है, उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो उस काम को अच्छे तरीके से करें। सरकार इसमें हमारा काफ़ी सहयोग कर रही है। कुछ कमियां हैं जिसके साथ हमारा हॉस्पिटल चल रहा है। अगर उन कमियों को पूरा किया जाए, जैसे डिजीज़ डायग्नोस्टिक पैथोलॉजिकल लैब में बहुत सारे उपकरण नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारे रिएजेंट्स नहीं हैं, अगर उनकी व्यवस्था कर दिया जाए तो इस हॉस्पिटल में 4 चांद लग जाएगा। इस हॉस्पिटल की व्यवस्था दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगी और यहाँ पे जो केसेस हैं उनकी भी संख्या और बढ़ेगी। वैसे हम केसेस की बात करें तो हमारे यहाँ पर डे अप टू 50 to 60 केसेस आते हैं पर डे के। कभी कभी ये 70 to 80 भी पहुँच जाते हैं, जिससे ज़्यादा डॉग्स ही होते हैं, डॉग्स ज़्यादा होते हैं। कुछ कैट भी होती हैं। आजकल लोग पर्शियन कैट्स वगैरह रखना बहुत पसंद करते हैं। तो रैबिट, बर्ड्स, हम लोग यहाँ रैबिट को भी पानी चढ़ाते हैं। बर्ड्स को इंजेक्शन वगैरह भी लगता है यहाँ पे।
और टॉर्टवाइज भी ट्रीटमेंट करते हैं, फिश का भी ट्रीटमेंट करते हैं, जितने भी जानवर से जो भी पेट हैं, ठीक है, सबका इलाज यहाँ पे होता है। और यहाँ पे हम लोग इलाज करते करते सब अगर कहीं कुछ ज़रूरत होती है तो हम लोग बाहर के भी डॉक्टर से कंसल्ट करके उनका बेहतर तरीके से इलाज करने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ कौन कौन सी दवाएं हैं? हाँ, अभी दवा के स्टॉक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जैसे इंट्रोफ्लॉक्सासिन है, जेंटामाइसिन है, सल्फाड्रिम है, ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं। अगर इंजेक्शंस की बात करें तो बेलामाइल है, कॉन्सीप्लेक्स है, जो सारे लार्ज एनिमल और बहुत अच्छी कंपनी की दवाइयाँ हैं। इवन लोग जैसे कि भूख की दवा है, हमारा हिमालय बत्तीसा का जो पैकेट आता है, लोग मांग के ले जाते हैं कि भाई मैडम जो हॉस्पिटल का जो है वो दीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता है। हमारे टिक्स के लिए साइपरमेथ्रिन का आता है लिक्विड, वो भी लोग मांग के ले जाते हैं कि मैडम वो बहुत अच्छा काम करता है, आप वहाँ का दे दीजिए। कितने तरह की दवाएं हैं? कुल तो अप्रॉक्सीमेटली आप 50 to 60 टाइप्स ऑफ मेडिसिन आप मान सकते हैं यहाँ पे है। और हमारे यहाँ अभी जो दवाइयाँ हैं वो प्रचुर मात्रा में है, उसमें कुछ भी नहीं है। और सरकार की तरफ से इसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि दवाइयाँ कभी यहाँ पे कम ना हो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दवाइयाँ थोड़ी सी कम हो जाती हैं या कभी कभी दवाइयाँ स्टॉक में ख़त्म हो जाती हैं और कुछ डिले हो जाता है, जिसके कारण लोगों को कभी असुविधा होती है। लेकिन हम अपनी तरफ से या हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि दवाइयाँ यहाँ पे समुचित व्यवस्था में उपस्थित हों, इमरजेंसी मेडिसिन की कभी कोई कमी ना हो। यहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन भी हमारे यहाँ जैसे डेक्सोना है, कॉन्सीप्लेक्स है, ये सारी अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पे। इवन हमारे यहाँ पे IV ड्रिप्स की भी व्यवस्था है। हम यहाँ पे रोज़ कम से कम 10 to 12 डॉग्स को IV ड्रिप लगाते हैं। जो डॉग्स में पार्वोवायरस इन्फेक्शन है, जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस एंड कॉन्टेजियस डिजीज है, ठीक है, उसकी भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। और यहाँ से रोज़ कम से कम 5 to 6 पार्वो केसेस ट्रीट होके जाते हैं, फुल्ली रिकवर्ड होके जाते हैं। और बर्ड्स में भी हम लोग यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, उनका प्रॉपर स्किन ट्रीटमेंट हुआ या एनोरेक्सिया के केसेस हुए, बर्ड्स में जो बाकी सीवियर डायरिया डिसेंट्री के केसेस हुए, वो सारे ट्रीटमेंट्स यहाँ पे अच्छे तरीके से होते हैं। और लोग बर्ड्स के लिए तो खैर यहाँ पे दवाइयाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं, या डॉग्स के लिए आइवरमेक्टिन वगैरह यहाँ से मिल जाता है। और बहुत सारी दवाइयाँ नहीं हैं डॉग्स की, तो डॉग्स की दवाइयाँ अगर अवेलेबल हो जाएं तो और बेहतर इलाज हो पाएगा। लेकिन डॉग्स की भी इमरजेंसी मेडिसिन जैसे कॉन्सीप्लेक्स है, डेक्सोना है, ये सरकार की तरफ से है हमारे यहाँ, और ये हम इनका इस्तेमाल भी करते हैं। जेंटामाइसिन भी एंटीबायोटिक हम डॉग्स में इस्तेमाल करते हैं और अच्छा रिजल्ट रहता है। कितने यहाँ कुछ स्वीकृत पद हैं और कितने उसमें स्वीकृत पद यहाँ पे अभी फ़िलहाल चूँकि जब से 24/7 बना है, ये 2017 से हमारे यहाँ 24/7 की व्यवस्था हुई है, तब से यहाँ पे स्वीकृत पद सिर्फ 2 ही हैं। एक JVO है, जूनियर वेटनरी ऑफिसर, और एक VS की पोस्ट, वेटनरी सर्जन की पोस्ट है। बाकी लेकिन डॉक्टर्स, चूँकि 2 डॉक्टर्स से पॉसिबल नहीं है 24/7 चलाना, इसलिए सरकार ने 5 डॉक्टर्स को यहाँ डिप्यूट किया है। अभी यहाँ पे डिप्यूटेशन में 3 डॉक्टर्स हैं हम लोग, ठीक, और 2 डॉक्टर्स जो यहाँ पे स्वीकृत पोस्ट पे हैं वो 2 डॉक्टर्स हैं, तो कुल मिला के हम लोग 5 लोग हैं यहाँ पे। और सहायक स्टाफ? और सहायक स्टाफ्स में हम लोग 7 से 8 स्टाफ्स हैं। तो हमारे 2 महिला सफाई कर्मी भी हैं, और सफाई की भी पूरी व्यवस्था हमारे यहाँ रहती है कि किसी तरह से गंदगी ना हो। ये जो नई बिल्डिंग बनी, इसमें कब ये हॉस्पिटल आया? ये बिल्डिंग बनाने में बहुत बड़ा योगदान हमारे पुराने जो JVO सर थे, डॉक्टर जयवर्धन, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि बिल्डिंग्स में जब बन रहे थे उस समय बहुत उथल पुथल था कि बिल्डिंग पीछे बने, आगे के क्षेत्र में ना बनाया जाए। तो पीछे बनता तो आगे अगर टूटा फूटा बिल्डिंग होता और पीछे नया बिल्डिंग, तो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि भाई यहाँ प्रांतीकृत पशु चिकित्सालय भी हैं। तो उन्होंने इसकी मांग की सरकार से, सरकार ने भी इस मांग को देखा, समझा कि नहीं, ये फ्रंट पे होना चाहिए हॉस्पिटल। हमारा जिस हॉस्पिटल है इसमें 2017 में ही ये
इस हॉस्पिटल में, मतलब इस बिल्डिंग में आया है। पहले छोटे वाली बिल्डिंग में था और उसके बाद इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। यहाँ हमारे यहाँ की पैथोलॉजिकल लैब की व्यवस्था की गई। पुराने बिल्डिंग में कब तक हॉस्पिटल चलते रहा है? 2016 तक। 16 तक।